नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों के महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली वक्फ बिल लोकसभा से पारित। हरिद्वार UKSSC समीक्षा अधिकारी परीक्षा का चयन परिणाम हुआ निरस्त। हल्द्वानी रामनगर में घूस लेते पकड़े बंद दरोगा को कठोर सजा। देहरादून में 2 अग्निवीर समेत 3 की हुई मौत। आउटसोर्स भर्तियों में अब मेरिट से किया जाएगा चयन। देहरादून श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। मुख्यमंत्री। हर साल तैयार होंगे 2000 एथलीट। रेखा आर्या। देहरादून DS कुंवर बने नए राज्य सूचना आयुक्त। सहकारिता से ग्रामीण क्षेत्रों का होगा विकास। बंसल। रायपुर में तीसरे विधानसभा भवन की फाइल लौटाई। बाल आयोग ने धर्म विशेष के चित्रों पर जताई आपत्ति। वक्फ संशोधन विधेयक को हल्द्वानी के मुस्लिम समाज ने गलत बताया। हल्द्वानी शिक्षा विभाग ने टूटी स्कूल में पहुंची किताबें। हल्द्वानी के चौसला में रजिस्ट्री का भाजपाइयों ने किया विरोध। रामगढ़ में 9 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर पहुंचे ग्रामीण। पिथौरागढ़ महिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष में लगा ताला, बैरंग लौटी महिलाएं। अब पिथौरागढ़ में ही रहेगा सैनिक कल्याण बोर्ड। धारचूला पोल्डर भर्ती। धारचूला में दौड़े 1500 युवा। रानीखेत में ग्रामीण मांग रहे हैं पानी, सरकार लोगों को परोस रही है शराब। अल्मोड़ा BPKS के श्रमिकों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। वाद खिलाफी व आंदोलन फिर हुआ शुरू। चौकुटिया में महिला मंगल दलों की प्रस्तुतियों ने मोहामन। बगवाली पोखर सैर पर निकले व्यक्ति पर गुलदार का हमला। विक्की अनशन पर बैठकर मांगे डॉक्टर। द्वाराहाट शालदी बिखोती मेले का होगा आज सांस्कृतिक आगाज। रुद्रपुर वेंडिंग जोन में 1 हफ्ते से फिर शुरू होगा कारोबार। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ही दिखने लगी है बदहाली। रुद्रपुर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में विस्थापन के लिए नीति बनने तक रोका जाएगा ध्वस्तीकरण। बेहड़। नई टेहरी जाखड़दार तहसील पेटों में पौड़ी के भुवनेश्वरी मंदिर में कीर्तन मंडलियों ने जमाया रंग। हरिद्वार नगर निगम की बैठक में 335 करोड़ का बजट हुआ पास। दुन के 3 फ्लाईओवर को 2 लेन करने वाले अफसरों पर केस दर्ज। विकासनगर के डाक पत्थर क्षेत्र में मिले संरक्षित पशुओं के अवशेष, लोगों ने काटा हंगामा। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सचिवालय में हुई बैठक में श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। कहा कि श्रमिकों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने, उनके कौशल विकास पर विशेष फोकस किया जाए। CM धामी ने कहा कि राज्य के श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। जिन उद्देश्यों को पूरा करने को उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया, उनको पूरा करने को सबस्टर योजना के तहत काम किया जाए। श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाए। उन्होंने योजनाओं के सबल क्रियान्वयन को उनको एक छत के नीचे लाने के निर्देश दिए ताकि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिल सके। श्रमिकों को प्रदान की जा रही योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एक प्रकार की योजना के क्लब पर कर पात्रों को अधिकतम लाभान्वित किया जाए, जिससे योजना प्रभावी रहे और नियमित मॉनिटरिंग भी हो सके। राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, इसका उद्देश्य विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में प्रमुख सचिव RK सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, दिनेश सचिव नीतीश शाह, सचिन कुर्वे, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। देहरादून। कौशल विभाग के जरिए आउटसोर्स भर्ती की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया है। विभागों को अपने यहाँ भर्ती को लेकर कई तरह के विकल्प की सुविधा दी गई है। मेरिट पर चयन के साथ ही चिकित्सा, जिला, ब्लॉक, नगर निकाय स्तर पर होने वाली भर्ती में स्थायी निवास के विकल्प का भी विभाग इस्तेमाल। सचिव कौशल विकास श्री रविशंकर की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्थाओं की मंजूरी दी गई है। इस आदेश में आउटसोर्स भर्ती में विभागों की मांग पर नए विकल्प दिए गए हैं, जिसके तहत अब विभाग को अपने यहाँ आउटसोर्स पदों में भर्ती की चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर चयन का विकल्प देने का अधिकार होगा। यदि विभाग के चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती में मेरिट की आवश्यकता महसूस नहीं होती तो पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प दे सकेंगे। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवास के आधार पर चयन का विकल्प दे सकेंगे। जनपद वार होने वाली भर्ती में स्थायी निवास का विकल्प दिया गया है ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी और व्यवस्था देनी होगी, जिसमें जेंडर आधारित चयन के साथ ही दिव्यांग कार्मिकों का भी विकल्प देना होगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 28 मार्च को जारी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का चयन परिणाम निरस्त कर दिया गया। परिणाम में तकनीकी त्रुटि सामने आने के बाद आयोग ने करीब 136 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम निरस्त करने का निर्णय लिया है। बुधवार को इस संबंध में आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से अधिकृत वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की गई। आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 68 पदों पर चयन परिणाम जारी किया था। इन पदों के गत वर्ष 27 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा हुई है। इसी वर्ष 2024 फरवरी को 6 मार्च तक कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा, कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा ली गई थी। साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से पदों के लिए विस्तृत की गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों का चयन पदवार तथा विभागवार जारी किया गया था। सचिव ने बताया कि चयन परिणाम में तकनीकी त्रुटियां आई है, इसे गंभीरता से लेते हुए परिणाम निरस्त कर दिया गया। संशोधित चयन परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। पौड़ी नवरात्र के पंचम दिन में भुवनेश्वरी मंदिर में दैनिक पूजन के साथ कीर्तन भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कीर्तन भजन प्रतियोगिता में बुधवार को आस्था कीर्तन मंडली BR मॉडर्न, कीर्तन मंडली कोट, कीर्तन मंडली बुरांसी, गयावासी कीर्तन मंडली पौड़ी, जय गढ़बोरियल कीर्तन मंडली पौड़ी, दीवा भगवती कीर्तन मंडली देहरादून टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कीर्तन मंडली की महिलाओं ने थड़ेरिया, चौपला, मंगल गीत और धार्मिक नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान धुएल में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद देवी भागवत कथा में वेद किशोर बेलवाल ने सभी भक्तों को कथा का रसपान कराया। भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में समिति के सचिव सतीश जुयाल द्वारा अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय कुसुम जुयाल की स्मृति में संस्कृत विद्यालय के कई बोर्ड परीक्षा टॉप करने वाले 3 छात्रों की वृत्ति भी प्रदान की। वहीं पौड़ी के रामलीला मैदान आज श्री खाल श्री वैष्णो देवी मंदिर में भी देवी के भजनों के साथ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। नई टिहरी शहर कांग्रेस कमेटी ने पानी के बिल माफ करने के लोगों को कनेक्शन नहीं काटने की मांग को लेकर बुधवार को जल संस्थान कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रोज जाहिर किया है जल संस्थान के ईई को ज्ञापन सौंपकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई बंद करते हुए आंदोलन की चेतावनी। शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप पवार के नेतृत्व में बुधवार को जल संस्थान के ईई कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर पानी के बिलों की वसूली न होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर रोज जाहिर किया करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के विरोध में नारेबाजी की है। कांग्रेस ने इस मौके पर कहा कि बाढ़ प्रभावित और विस्थापित नई टिहरी के निवासियों को बिल हनुमंत राव कमेटी की सिफारिश पर माफ होनी चाहिए। सीएम सहित पूर्व पेयजल मंत्री इसकी घोषणा तक कर चुके हैं। इस बाबत शहर में होल्डिंग लगाकर प्रचार तक किया जा चुका है, लेकिन अब पानी के बिलों की वसूली के लिए अभियान चलाकर जल संस्थान लोगों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। बांध प्रभावितों को भानीवाला, पथरी व मंजारावाला में पानी के बिलों की माफी की सुविधा है, तो फिर नई टिहरी के प्रभावितों विस्थापितों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। ईई को ज्ञापन सौंपकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई बंद करने की मांग की, नहीं तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलदीप पवार, जुनेद, बुद्धिपाल परमार, चंदू, अनिल कुमार, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र नौडियाल, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आशा रावत, गबर सिंह रावत आदि मौजूद रहीं। हरिद्वार नगर निगम की वार्षिक बैठक ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की ऑडिटोरियम में हुई है। बैठक ने बोर्ड ने बजट की बैठक में कुछ आपत्तियों के साथ 335 करोड़ के वार्षिक बजट को हरी झंडी दे दी है। पार्षदों ने बोर्ड बैठक में वार्डों की सफाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन उठाने वाली कंपनियों को कार्यशैली में पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की है। पूरी बैठक में शांत होकर सभी की बातें सुनते मेयर किरण जैसल ने भी सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि जब तक मैं निरीक्षण करती रहती हूँ, क्षेत्र में कर्मचारी दिखते हैं, मेरे जाते कर्मचारी भी मौके से गायब हो जाते हैं। नगर निगम के नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानित बजट को पास करवाने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। कई सवाल जवाबों के बीच नई वित्तीय वर्ष के लिए सदन में 335 करोड़ के अनुमानित बजट को पास कर दिया गया। सफाई व्यवस्था पर खर्च होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो दोनों पार्टियों के पार्षदों ने सवाल करने शुरू कर दिए। पार्षद हितेश कुमार ने कहा कि कंपनी के कर्मचारी उनके वार्ड में कूड़ा उठाने ही नहीं आ रहे हैं। पार्षद मनोज कुमार ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। कनकल क्षेत्र में से पार्षद शुभम चमंदुला भूपेंद्र प्रशांत सैनी की शिकायत पर सफाई को लेकर रही है। कांग्रेस पार्षद सुमित त्यागी ने नगर आयुक्त से कहा कि पार्षदों को उनके वार्ड में तैनात कर्मचारियों की सूची में उपलब्ध कराई जाए। निर्दलीय पार्षद आकर्षित शर्मा ने वार्ड में सफाई व्यवस्था समय से होने की बात बोर्ड बैठक में उठाई। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी की शिकायत उनको मिली है, उन्होंने पार्षदों को सफाई व्यवस्था पट्टी पर लाने और कंपनी की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में कुछ देर के लिए हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत भी मौजूद रही। पिथौरागढ़ जिला महिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से सप्ताह में 2 दिन लगने वाला अल्ट्रासाउंड शिविर ठप हो गया। बुधवार को जिला मुख्यालय के साथ ही धारचूला, मुनस्यारी सहित अन्य इलाकों से अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची गर्भवती महिलाओं को पैरंग ही वापस लौटना पड़ा। जनपद में एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट जिला अस्पताल में डॉक्टर बाबूराम तैनात है। वहाँ बुधवार और शुक्रवार को
महिला अस्पताल में भी शिविर लगा गर्भवतियों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। निर्धारित बुधवार को भी यहाँ अल्ट्रासाउंड शिविर लगना था, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बीते रोज अवकाश पर चले गए। सूचना न मिलने से गर्भवती यहाँ महिलाएं अस्पताल पहुंची, लेकिन उन्हें अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लटका मिला। धारचूला से पहुंची लक्ष्मी देवी ने बताया कि वह अल्ट्रासाउंड के लिए बीती रोज ही जिला मुख्यालय पहुंच गई थी, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के न होने से उन्हें बगैर अल्ट्रासाउंड के घर लौटना पड़ा है। थल की हेमा ने कहा, अल्ट्रासाउंड के आवाजाही में 200 से अधिक खर्च हो गया, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। अन्य गर्भवती महिलाएं भी अल्ट्रासाउंड की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन उन्हें निराश होकर घर को वापस लौटना पड़ा।